चलिए फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है और आज का हमारा जो सेशन है वो त्रिकोणमिति यानी कि एक्सरसाइज 8.1 और उसका हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग अपनी बात को यहाँ पे रखते हैं कि किस प्रकार से आखिर इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, चलिएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, कह रहा है जिसका बी कोण समकोण है। ठीक है, क्या बोला है? बी कोण समकोण है। फिर कह रहा है जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन आ रहा है साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर बात पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको पहले से पढ़ रखे हैं, जैसे इससे संबंधित फॉर्मूले वगैरह अगर आप पढ़ चुके हैं तो इसे समझना और बनाना काफ़ी आसान है। बाकी हम लोग बारीकी से समझ करके चलते हैं कि आखिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे बोले कि जो है हम लेते हैं, यहाँ पे बात किया गया है समकोण त्रिभुज की। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पहले जानते हैं कि आखिर इससे रिलेशन क्या होता है। ठीक है, क्या इसका रिलेशन होता है? ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ये होता है 90 डिग्री लंब होता है। यहाँ पे हमने ए रख दिया, यहाँ पे हमने बी रख दिया और यहाँ सी हमने रख दिया। ठीक है, ये चीजें होती, ये भी कुछ मान होगा कोण का, ये भी कुछ मान होगा कोण का। ध्यान से समझिएगा किस बात को हम कहने जा रहे हैं। पहली चीज, ठीक है, अगर हम इसको थीटा मानते हैं, अगर ये हम कोण थीटा लेते हैं तो ये सामने वाला कोण जो होता है लंब होता है। क्या होता है? लंब। ठीक है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और इसी को शॉर्ट में हम लोग पी लिख देते हैं। ठीक है, समझ में बात आ रहा होगा। जहां पे 90 डिग्री रहेगा उसके सामने का कोण जो है कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। इसी को हाइपोटेनस कहते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं एच से। किससे लिखते हैं? एच से। ठीक है, और जहां पे हम लोग थीटा मानेंगे बस उसके जस्ट नीचे वाला जो होगा भुजा उसको कहते हैं आधार। ठीक है, क्या कहते हैं? आधार। और उसी को अंग्रेजी में बेस और इसको हम लोग बी से संकेत करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये चीजें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या बताया? ये हमने कोण थीटा लिया है तो इस स्थिति में लंब ये होगा। अगर सपोज दैट हम ये कहें कि नहीं कोण थीटा ये ऊपर वाला होगा तो लंब हमारा चेंज होगा। ठीक है, लंब और आधार हमेशा परिवर्तन होते रहेगा। ठीक है, लेकिन कर्ण की बात करें तो ये परिवर्तन नहीं होगा, पर लंब और आधार क्या होगा? हमेशा परिवर्तन होते रहेगा। ठीक है, चीजें समझ में आया होगा। अगर हम इधर थीटा लेते हैं तो लंब नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इस चीज को समझे कि चलिए ये तो कलर चल गया है ना। ठीक है, अगर हम इसको बोल दे कि ये थीटा है, ठीक, ये चेंज नहीं होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज, ये नो चेंज, नो चेंज, पर ये दोनों परिवर्तनशील राशि होता है। ठीक है, देखिएगा, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये अभी लंब है तो अब ये सॉरी आधार है तो ये जाकर के अब क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में हम इसको पी कह देंगे और जैसे ही हम थीटा इसको माने हैं तो आधार मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा और इसको हम फिर भी मानेंगे। बस ये चीज काफी खतरनाक होता है। ठीक है, बच्चे इस चीज पे अगर केयर नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है एकदम गलती ही बनता है। ठीक है, तो ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि थीटा कब लेंगे तो लंब कौन सा होगा। ठीक है, ये नो चेंज, ये चेंज होने का ही नहीं है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ये जब यहाँ हम एच की बात करते हैं, हाइपोटेनस एच है, तो ये जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। याद रखिएगा बस, ये सबसे बड़ी भुजा होगा। ठीक है, क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा होगा। और सबसे बड़ी भुजा जब है, ठीक है, तो अगर हमें ये जरूरत पड़े कि सबसे बड़ी भुजा चाहिए तो जो दो छोटा भुजा होगा उसको वर्ग करके हम लोग जोड़ेंगे। ये भी ध्यान में रखिएगा, कैसे उसको हम लोग भी समझ लेते हैं। ठीक है, कि ये कैसे हो पाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जरा सा, हम यहाँ बोले ये सबसे बड़ी भुजा होता है एच,
ठीक है। तो एच का स्क्वायर जो होता है वो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग होता है, उसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, जो कि पाइथागोरस साहब ने दिया था। ठीक है। अब यहाँ से हम शॉर्टली जो है इस सभी का फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर हटा करके क्या करेंगे, इधर रूट चढ़ा देंगे, तो यहाँ हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है। सपोज दैट नहीं हम बोले कि नहीं हमको पी चाहिए, क्या चाहिए, पी, तो देखिए हमेशा ये रूट में रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम एच निकालेंगे बड़ी भुजा तो दोनों को छोटा को जोड़ देंगे। अब इसके अलावा हम पी निकालते हैं तो भी, बी निकालते हैं तो भी, इस स्थिति में याद रखिएगा जैसे पी और बी हम निकालेंगे तो दोनों स्थिति में एच क्या होता है, बड़ा ही होता है, तो एच को ही घटाना है, एच से ही क्या करना है, घटाना है। जैसे यहाँ पे हम एच रखे हुए हैं ना, तो यहाँ पी लिए हैं तो इसमें बी बचल है, तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर को घटा देंगे, और यहाँ एच लिए हैं बी का माने निकालना है, तो यहाँ पे किसको घटा देंगे, पी को घटा देंगे। बस ये फॉर्मूला इतना याद होना जरूरी होता है, एकदम निश्चित रूप से इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब समझते हैं, ये जो त्रिभुज आता है ना, इसका 6 संबंध होता है। कितने संबंध होता है, 6 संबंध। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक। ठीक है, इस तरह से साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, 3 संबंध ये हो गया। फिर इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और इसका अपोजिट आता है कोट थीटा। चीजें समझिएगा। ठीक है, ये 6 संबंध होता है त्रिभुज का, 6 संबंध। क्या होता है, त्रिभुज का 6 संबंध है। ठीक है, और समझिएगा। अब जैसे हमने बोला साइन थीटा, तो साइन थीटा का संबंध किससे है, साइन थीटा का जो संबंध होता है वो पी बटे एच के साथ होता है। किसके साथ होता है, पी बटे एच के साथ। यानी कि बोलेंगे यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू जो है पी बटा एच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइन थीटा का वैल्यू पी बटा एच बोलेंगे। अब सुनिएगा जरा, अब हम यहीं पे कहते हैं कि नहीं जी हमको साइन थीटा नहीं, हमको कोसेक थीटा बताइए, तो कोसेक थीटा क्या होगा, समझिएगा। तो साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है। बस कुछ करना नहीं, इसी को एक पटका लगा देना है, और एच ऊपर गया और पी नीचे आया, तो ये हमारा बन गया साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा उलट करके। ठीक है, हमने अभी निकाले साइन थीटा। कोसेक थीटा का जो संबंध होता है वो बी का एच के साथ होता है। किसके साथ होता है, बी का एच के साथ। यानी कि कोस थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या बचेगा, तो बी बटा एच बचेगा। ठीक है, और हमने बोला यहाँ पे कि कोस का संबंध जो होता है सेक के साथ होता है, और इसका जस्ट अपोजिट लेगा। यानी कि यदि हम बात करें यहाँ पे इसका अपोजिट, तो एच बटे बी हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें ये तो समझ में आ रहा होगा। अब समझिएगा, अब बचा क्या हमारे पास, तो टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो संबंध होता है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध इसके साथ होता है। यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पे टेन थीटा का संबंध P बटा बी के साथ होता है, और इस तरह से इसका अपोजिट कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा का संबंध क्या हो जाएगा, तो B बटा P हो जाएगा। हमें लगता है ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये चीजें समझ में आ गया है, तो हमारा क्वेश्चन अब बनाना इसको आसान है। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और बस ये अप्लाई में आएगा और ये अप्लाई में आएगा। ठीक है, ये 6 फार्मूला इधर से है और 4 फार्मूला इधर से है, बस यही अभी अप्लाई में आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, हमें लगता है आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। अब जरा समझिएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीजें हम अभी रहने दे रहे हैं, बाकी इसको भी हम हटा रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग कॉपी पेन रख करके चीज़ें को पढ़िएगा, तो हमें लगता है कि ज़्यादा बेटर होगा और समझने में उससे भी ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन कहा है ABC एक त्रिभुज लेना है। तो सबसे पहले हम लोग ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। चलिए, ठीक है, ये हमारे पास ABC त्रिभुज है। यहाँ पढ़िएगा, जिसका B कोण समकोण है। कुछ भी लिखने से पहले जहां हमारा समकोण होगा वहां पहले B डालिएगा। ठीक है,
कुछ भी लिखने से पहले पहले बी वहीं डालिएगा जहाँ पे 90 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे हमने बी डाल दिया। अब आपका मर्जी है, यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए, यहाँ बी लिखिए, यहाँ ए लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है। चलिए हम इसको सरिया करके यहाँ पर ए और यहाँ पे सी लिख देते हैं ताकि एबीसी बन जाए। इधर से एबीसी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब लीजिएगा क्वेश्चन, बोला गया है जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा ए और बी, और ये बोला है 24 सेंटीमीटर। चलिए ये भी बेहतर है। अब आगे समझते हैं, तथा बी सी, बी और सी है और बी सी का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ये समझ में आ गया। अब क्या चाहिए हमें, तो ये तो हमें ज्ञात ही नहीं है ना, ये ज्ञात नहीं है, हमको बोले थे इसको कि एच कहेंगे, ये ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है ना, तो पहले ये तीनों भुजा निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो हमने अभी बताया कि ये सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है। क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दो गो छोटका भुजवा होता है वो दोनों को जोड़ेंगे, इसको तो पी और एक को बी कहते हैं, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। समझ में बात आ रहा है। तो दोनों छोटा भुजा को हमको क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है, ठीक है। और जब दोनों छोटा भुजा को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो देखिए मान हमारा क्या आता है, तो यहाँ देखिएगा क्या है, 24 है, इधर कितना है, 7 है, पी का वैल्यू 24 है, कितना है, 7 है, ठीक है। चलिएगा लीजिएगा यहाँ पे, तो इस स्थिति में यहाँ लिख देते हैं 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं। अब आगे लीजिए, 24 का स्क्वायर अगर आपको पता है तो और बेटर है। ऐसे वैसे अगर आप क्लास 10th का विद्यार्थी हैं तो आप 30 तक जरूर वर्ग याद रखेंगे, ठीक है। मिनिमम 30 तक वर्ग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो 24 का जो वर्ग होता है वो होता है 576, ठीक है। और प्लस 7 के स्क्वायर तो आप लोग जानते होंगे, 7 सत्ती का 49, ठीक है। जब दोनों को आप ऐड कीजिएगा दोनों को, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। और 57 और 4 हो गया 62, सॉरी 61, एक बकिया था 62, 625 आ गया, ठीक है। और देखिए अगर आपको वर्ग 30 तक याद है तो इस तरह से इसका वर्गमूल नहीं निकालना पड़ेगा। 625 है, अब हम इसका जानते हैं कि इसका वर्गमूल कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें h का जो वैल्यू मिल गया वो 25 मिल गया, कितना मिल गया, 25 मिल गया। ये चीज़ें देखिए क्वेश्चन को आसान बनाने में सहायता करता है, ठीक है। क्या करता है, सहायता करे। अब हमारा काम खत्म हो गया, मेन चीज था ये। अब क्वेश्चन बचा ही नहीं, देखिएगा जैसे बोला गया है पहला में साइन ए है, ठीक है। क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन लिया गया है साइन ए, ठीक है। और इसी में पहले क्वेश्चन में कॉस ए, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ए, ठीक है। अब जब दोनों ए है तो समझ रहे होंगे थीटा कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे थीटा लगाना है। जब यहाँ पे ए का बात किया है, ए का बात किया है, तो हमारा थीटा यहाँ होगा, ये हो गया थीटा, पॉइंट पकड़ना है, ठीक है। तो ये जब थीटा है तो इसके सामने ये क्या होगा विद्यार्थी जी, ये होगा पी, क्या होगा, पी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इस स्थिति में बी होगा, और ये एच फिक्स है, हमने पहले ही बोल रखा, एच फिक्स होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये साइन ए का दिया है निकालने के लिए मान, तो साइन थीटा का वैल्यू तो पी बटा एच है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, पी बटा एच है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, पी बटे एच होता है, और पी और एच का वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे पी का वैल्यू जो है हमें मिलेगा कितना, 7 मिलेगा, है ना, 7, और एच का वैल्यू कितना है, तो 25 है, सेंटीमीटर के अनुसार, सेंटीमीटर अनुसार, ठीक है। चलिएगा इसको कीजिएगा, कॉस ए का बात किया है तो ए तो ऊपर ही है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो बी बटा एच होता है, ठीक है। अब b बटा h है तो चलिए b और h का मान रखिएगा, तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना मिलेगा, 24 मिलेगा, और a का कितना वैल्यू, सॉरी h का कितना वैल्यू मिलेगा, 25 मिलेगा, ठीक है। ये हो गया इतना सेंटीमीटर इसका आंसर। हमें लगता है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब समझिएगा तरह एक इसमें सेकेंड क्वेश्चन जो लिया गया है वो कौन सी से लिया गया है, जैसे देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन यहीं पे ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। साइन सी है, कितना है, साइन सी है, और कॉस सी है, ठीक है, कॉस सी है।
ठीक है। अब देखिएगा साइन सी के यहाँ पे बात करते हैं। अभी हमने इतना बारीकी से इसको समझाया कि थीटा जब ऊपर रहेगा ना तब लंब नीचे होता है। अब हमारा ये थीटा चेंज हो गया है, यहाँ पे थीटा को चेंज किया गया है। ठीक है, तो इस स्थिति में ये सभी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखिएगा क्या चेंज करना है समझिएगा। तो जैसे ही यहाँ पे बोला गया है नहीं कि साइन सी के बात किया गया है, तो सी हमारे पास थीटा क्या होगा, अब ये वाला थीटा हो जाएगा। ठीक है, और जैसा ये थीटा होगा तो ये विद्यार्थी जी इसका पी अब कहलाएगा और ये कहलाएगा बी। ये चीज एकदम बारीकी से समझ के याद रखना होगा कि कब कौन सा पी होगा और कब कौन सा पी होगा, ये चीज याद होना चाहिए। हमने बोला एच कभी चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, अब लीजिएगा क्वेश्चन, साइन सी के बात किया है तो साइन थीटा बराबर फिर से क्या लिखेंगे, तो पी बटा एच, ये तो नहीं फॉर्मूला चेंज होगा। फिर पी का वैल्यू अब देखिए कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है, और एच का वैल्यू तो हमारे पास वही है ना। फिर देखिएगा यहाँ पे बी का जो कॉस सी के बात करते हैं तो इसका वैल्यू होता है बी बटा एच, और इस तरह से बी का वैल्यू अब कितना मिलेगा, तो 7 मिलेगा, और यहाँ पे 25 मिलेगा। अब ये हमारे पास हो गया इसका और इसका टोटल मिला के ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आई होगी। तो कह रहा है यहाँ पे आकृति 8.13, यानी कि ये एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ है कि ये 8.13 का ये जो है आकृति है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। ठीक है, tan p और माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे और इसी क्वेश्चन के आधार पर ये सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे tan का बात किया है और कॉट का बात किया है, चीज को समझिएगा। tan और कॉट का बात किया है, और tan और कॉट में हमें रिलेशन जो मिलता है वो p और b का मिलता है। किसका मिलता है, p और b का। और जबकि यहाँ पे p तो दिया हुआ है पर b है नहीं, तो पहले हमें क्या करना होगा, इसका b का मान निकालना होगा। चलिए बिना देर किए हुए निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस भुजा को ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस भुजा को मान के चलते हैं, चलिए इसको b ही मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, और b के लिए हमने फॉर्मूला बताया था इस तरीके से कि सबसे बड़ा ये कर्ण होता है, ये कर्ण है, ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, हाइपोटेनस। तो इसी को क्या करेंगे, वर्ग करके इससे घटा देंगे तो हमारा मान मिल जाएगा, यानी कि h का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा निकाल करके मान। यहाँ h का वैल्यू हमें मिलेगा 13, कितना मिलेगा 13, 13 का वर्ग करेंगे माइनस पी, पी का वैल्यू है 12, इसका भी वर्ग करेंगे। ठीक है, चलिएगा अब बाकी सोल्व कर लीजिएगा। 13 का होता है स्क्वायर 169 और 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, घटा दीजिए तो कितना बच रहा है 25। ठीक है, 144 में से 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा। तो इसको जब वर्गमूल निकालिएगा तो हमें कितना मान मिलेगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता चल गया इस भुजा का मान जो है कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है। यही है। अब बाकी चीजें तो कुछ है ही नहीं, बाकी क्वेश्चन है, प्रश्न से चलते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, हल। ठीक है, हल करते हैं। तो कह रहा है tan p माइनस कॉट r, यही निकालना है। ठीक है, यही ना निकालना है। हम बता रखे हैं कि tan थीटा का जो संबंध होता है वो p बटा b के साथ, और इसी का अपोजिट होता है कौन, कॉट थीटा। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, b बटा p के साथ। अब ये चीजें याद है आपको तो बाकी समझ रहे हैं ना, बाकी तो कुछ है ही नहीं, टाइम पास चीजें है। तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे p के बात किया गया है, तो p का वैल्यू तो ऊपर जाएगा ना tan थीटा में, और जब tan थीटा में p का वैल्यू हम ऊपर से लेंगे तो लंब हमारा ये होगा, इसके लिए लंब कौन होगा, 5 होगा। देखिएगा बारीकी से समझाने का प्रयास करते हैं। ये अगर हम यहाँ पे p बोला गया, यहाँ पे देखिएगा ए p है ना, तो इसके लिए p ऊपर जाएगा थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो ये नीचे वाला आएगा यहाँ पे p, इस समय अभी नीचे वाला p होगा और इस समय क्या होगा, ये b हो जाएगा, b होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जब हम लिखेंगे tan थीटा का वैल्यू, जैसे यहाँ पे हमने बोला कि p बटा b होगा, और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बटा p होगा, b बटा p होगा। तो देखिएगा यहाँ p बटा b के बात किया है, तो p का वैल्यू यहाँ पे कितना लेंगे हम, 5, क्योंकि p ऊपर है ना, p के लिए हम बोले थीटा ऊपर है तो नीचे p 5,
और b का वैल्यू कितना होगा 12, ठीक है, माइनस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इधर r लिखा गया है, ठीक है, क्या लिखा गया है, r। तो थीटा के लिए तो r ये है, थीटा यही है ना r के लिए। तो देखिएगा इस स्थिति में ये हमारा बन जाएगा p, क्या बन जाएगा, p, और ये क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। चेंजिंग समझ में आ रहा होगा ना आपको, चेंजिंग समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिएगा तो देखिएगा, तो यहाँ पे जैसे ही थीटा लेते हैं तो p का वैल्यू ये होता है और b का वैल्यू ये होता है। यहाँ हमें क्या चाहिए, b बटा p चाहिए, तो b का वैल्यू हमें 5 मिलेगा, कितना मिलेगा, 5, और नीचे कितना मिलेगा, 12, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है, तो बाकी आपका काम क्या है, एलसीएम तो बनाने आता है ना, एलसीएम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालिएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला को इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 से 5 गया तो कितना बचेगा, 0 बटा 12, यानी कि इसका 0 हो गया आंसर, कितना हो गया, 0 आंसर, ठीक है, कितना हो गया, 0। कह रहा है यदि साइन ए का वैल्यू 3/4 है, ठीक है, साइन ए का वैल्यू कितना है, 3/4 है, तो कहता है कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। हम बता रखे हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है वो समझिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए का वैल्यू 3/4, क्या लिखा है, हमने बोला यहाँ लिखा हुआ है, हल कर दे रहे हैं, यहाँ से हल लिखे, ठीक है। हल दिया हुआ है कि साइन ए बराबर कितना है, तो ये है 3/4, कितना है, 3/4 है, ठीक है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन के लिए, ठीक है, क्या पढ़े हैं, तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है p/h, क्या होता है, p/h, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो 3 दिया हुआ है वो p का वैल्यू है, और जो 4 दिया हुआ है वो h का वैल्यू है, ठीक है। 3 किसका वैल्यू है, p का वैल्यू है, और 4 किसका है, h का वैल्यू है। यहाँ पे इस तरह से हम पहले क्या करते हैं, एक 90 डिग्री का त्रिभुज ले लेते हैं, यानी समकोण त्रिभुज ले लेंगे, है ना, ये समकोण त्रिभुज हमारा हो गया, ठीक है। अब यदि हम बात करें इस समकोण त्रिभुज की, ठीक है, तो समझिएगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिएगा ए लिखा हुआ है, और इस स्थिति में हम याद रखना ये है कि जब भी ए लिखा हुआ रहे तो इस जगह पे आप ए लिखिएगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ चलिए बी रख दीजिए, और यहाँ सी, यहाँ जो रहे उसको यहाँ पे लिखने का प्रयास करिए ताकि गलती कम से कम हो सके, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, ये इसके सामने जो है p बन जाता है, और ये नीचे वाला b बन जाएगा, और ये क्या हो जाता है, h हो जाता है, ठीक है। ये अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं, तो चलिए समझिएगा। इसका मतलब है p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू जो है 3 है, और h का वैल्यू कितना है, तो 4 है। अब हमें क्या चाहिए, b चाहिए, ठीक है। तो b के लिए हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि चलिए b बराबर ज्ञात करेंगे, तो b के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, अंडर रूट। हमने बताया था इसे रटने की जरूरत नहीं है, अब बस ये याद रखिएगा कि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और कभी भी कर्ण से किसी भुजा, कर्ण के साथ कंपेयर करके किसी भुजा को निकालना हो तो हमेशा कर्ण के स्क्वायर करके अन्य दो भुजा में से जो भी भुजा हो उसको क्या कीजिए, वर्ग करके घटा दीजिए, तो आपका जो है अगला क्या हो जाएगा, भुजा निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कर्ण कितना है, 4 है, और ये दिया हुआ है, तो हम इसको इससे क्या करेंगे, घटाएंगे, लेकिन वर्ग करके, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या मिलेगा, AC मिलेगा, यानी कि AC के स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, BC के स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे जैसे b लिखे हैं इसके जगह पे हम क्या लिख सकते थे, AB लिख सकते थे इस तरह से, यानी AB बराबर में क्या हो गया, रूट अंडर में AC के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका हम मान रख ले तो देखिएगा क्या आ जाएगा, AC का कितना वैल्यू है, तो 4 है, और इसका 4 का वर्ग कर लेते हैं, अब प्लस में इधर से कितना वैल्यू है, इसका 3 है, तो 3 का वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा परेशानी कम होगा, और क्वेश्चन बारीकी से एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिएगा देखिएगा आगे, यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ चुका है कि इसका वर्ग करेंगे तो 16 आने वाला है, कितना आने वाला है, 16, ठीक है। और जबकि इसका वर्ग करते हैं तो 3 आएंगे, कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया है, पर यहाँ पे गलती से यहाँ पे पड़ गया है प्लस, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम जब घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है, 9 7 16, यानी कि अंडर रूट 7 बच रहा है ना, घटा देंगे तो कितना बच जाएगा,
7 बच जाएगा। यानी कि हमारे पास जो b का जो मान आया है यहाँ पे वो कितना आ गया है, तो ये रूट में कितना आ गया है, 7 आ गया है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब बाकी जो बचा है चीज़ें उसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बचा हुआ है। तो अब बचा हुआ क्या है, तो यहाँ पे बचा हुआ है cos A का वैल्यू। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, cos A निकालते हैं। cos A के लिए हम जानते क्या हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है जी, तब b/h होता है, यही होता है ना। अगर b/h होता है तो देखिएगा b का वैल्यू हमारे पास कितना है, √7 है ना, तो यहाँ पे हमने लिखा √7। ठीक है, और h का वैल्यू तो हमें पता है पहले से ही कितना है, 4 है। तो एक आंसर तो यहाँ से ये आ गया है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी इसमें और है, तथा बोला है tan a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिएगा देखिएगा tan a। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने फॉर्मूले का उपयोग किया है, क्योंकि यहाँ भी ए है और यहाँ भी क्या था, क्वेश्चन में भी ए के साथ आया था। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है विद्यार्थी जी, तो tan थीटा बराबर होता है p/b। ठीक है, और p का वैल्यू यहाँ कितना है, 3 है, 3 लिखेंगे, और b का वैल्यू कितना है, √7। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, बात कह रहा है यहाँ पे क्या, 4 नंबर में, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें, है ना यही। चलिए बिना देर किए सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज तो बनाना ही बनाना है। अब क्वेश्चन कह रहा है 15 cot a बराबर 8 है, सॉल्यूशन से देखते हैं। ठीक है, हल। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 15 cot a बराबर 8 है। देखिएगा अगर बराबर दिया हुआ रहता है तो जो गुना में आता है ना शब्द, उसे हम भागा में भेज सकते हैं ना। जैसे ये 15 है ना, गुना में इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या cot a का वैल्यू 8/15 लिख सकते हैं, तो निश्चित रूप से लिख सकते हैं। जो संख्या गुना में होता है वो भागा में जाता है, तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा cot का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, तो हम लोग cot का वैल्यू जानते हैं b/p। क्या जानते हैं, b/p जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, b/p। तो ये cot का वैल्यू होता है b/p, यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे b/p का वैल्यू दे दिया है, b/p का जो वैल्यू है वो दे रखा है। ठीक है, क्या किया है, दे रखा है। ठीक है, अब जरा देखिएगा b/p का जब वैल्यू मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, 8 और 15 मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें मिल रहा है a। अब इसी पॉइंट को हम लोग पकड़ के चलेंगे। a जब बात किया ना, यहाँ पे आप a लिख दीजिए, गड़बड़ होने का चांस थोड़ा कम बन जाएगा। ठीक है, अब a लिख दिए हैं, यहाँ पे ये b लिख दीजिए, यहाँ पे सॉरी b लिख दीजिए, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे क्या करते हैं, c लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख दिए, c लिख दिए। चलिए अब बोला गया है यहाँ पे 15/8, यानी कि b का वैल्यू है 15 और p का वैल्यू है 8। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, हमारे पास 15 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने क्या हो जाएगा, p। ठीक है, अब लीजिएगा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व हो रहा है। साइन ए है और सेक ए का मान है, तो लिखिएगा यहाँ पे साइन ए का वैल्यू क्या होता है, तो साइन ए का वैल्यू होता है p/h, साइन थीटा बराबर p/h। और देख लीजिए p और h कैसे निकालेंगे, इसी तरह से हमें निकालना पड़ेगा सेक ए का वैल्यू, कितना, सेक ए का वैल्यू। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो h/b होता है, h/b। अब जब इतना किए हैं तो आपको समझ में ये चीज़ आ रहा होगा कि सर ए पी तो बी है, पी बी का मान रखेंगे, पर एच है ही नहीं, तो निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है। एच हम निकालने के लिए तो बता रखे हैं ना, ये सबसे बड़ी भुजा होता है ना, और सबसे बड़ी भुजा जब निकालते हैं तो इसको हम एच लिख रहे हैं। देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो आपकी इच्छा है कि ये सबसे बड़ी भुजा ऐसी होता है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी बराबर अंडर रूट में इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर, यानी कि BC का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में AB का स्क्वायर, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बाकी मान रख दीजिए, इस बड़ा है सबसे, ये तो हमें चाहिए, बाकी ये दोनों दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे। क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू है B और C, तो BC यही है ना, 15 लिख देंगे। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे, AB नीचे वाला है, AB है 8, तो इसका भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर लेंगे, है ना। चलिएगा बाकी कैलकुलेट कीजिए, 15 का स्क्वायर 225 और -8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। सॉरी, देखिएगा प्लस फॉर्मूला होगा। ठीक है, ऐसे निकाल रहे हैं ना, बड़ा भुजा प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, चलिएगा बाकी ऐड कर लीजिए। यहाँ देख रहे होंगे 5 और 4 9 हो जाएगा,
और यहाँ कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, 6 और 2 8, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 का 2 ही रह जाएगा, 289, ठीक है। चलिए अब 289 का आपको यदि वर्गमूल याद है तो झंझट नहीं है, अगर नहीं याद है तो 1 से 30 तक याद कीजिए, ठीक है। ये 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं h का वैल्यू हमारे पास आ गया है 17, ठीक है। कितना आ गया है, 17 आ गया है। अगर वर्ग आप 30 तक याद रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कराना काफी बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अब हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए। हमने ए के लिए तो पहले ही फिक्स रखा है, ये बी है, पी है, सब ए सेम ही रहेगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे ए का ही बात किया गया है निकालने के लिए, ठीक है। तो पी बटा एच यानी पी का वैल्यू है 15 और बटा में एच का वैल्यू हमारे पास आ गया 17। और इसी तरह से नीचे शेक ए का वैल्यू एच बटा बी होता है, तो एच का वैल्यू हमारे पास कितना है, 17 और बी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 8 है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। जब हम त्रिभुज का रिलेशन बता रहे थे फर्स्ट वीडियो में, आप देखिएगा तो वहाँ पे हम त्रिभुज का 6 संबंध बताए थे, जिसमें से एक दिया हुआ है और बाकी 5 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ क्या है, हल से चलते हैं, देखिएगा हल, ठीक है। कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 है। सेक जो होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b, h/b, सेक थीटा बराबर क्या होगा, h/b, ठीक है। तो यहाँ h और b के मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं इस प्रकार के, इस तरह से हमने एक त्रिभुज ले लिया। यहाँ पे आपका मर्जी है, जहाँ a लिखना है लिख दीजिए, जहाँ b लिखना है लिख दीजिए, और जहाँ c लिखना है कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस थीटा यहाँ दिया हुआ है, हमने क्या किया, इस थीटा को यहाँ लिख दिया। थीटा यहाँ लिखने का मतलब होता है कि ये हमारा p होगा और नीचे वाला b होगा, और ये h है तो ये फिक्स है, ठीक है। अब लीजिएगा, तो h का वैल्यू है यहाँ पे 13 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 13, b है 12, तो p चाहिए। चलिए तो बिना देर किए हम सबसे पहले p पर बात करेंगे और p का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकाल लेंगे, p का मान निकालेंगे। चलिएगा तो फिर देखते हैं कि p का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिएगा समझ लीजिएगा p का मान, p का जो मान आएगा वो देखिएगा, ए बी है निकालना है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से, पाइथागोरस प्रमेय से, नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए बी चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर। हमने बता रखा है कि ये सबसे बड़ा है तो बड़ा से छोटा हमेशा घटाना है। ए सी का वैल्यू है 13, 13 का वर्ग कर दीजिए, माइनस फिर क्या है, बी सी का वैल्यू है 12, तो यहाँ पे 12 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। 13 169 माइनस 12 144, बच रहा है कितना, रूट में 25, घटा दीजिए 25, वर्गमूल करेंगे तो कितना बचेगा, 5, ठीक है। कितना बच जाएगा, 5, यानी कि p का जो वैल्यू हमारे पास आ गया है वो 5 आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया है, पूरा 5। चलिए बात बन गया। अब जो कह रहा है उसको निकाल दीजिए। तो बोला गया है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, हमारे पास सेक तो दे दिया है ना, अब निकालते हैं। यहाँ पे एक तो बचेगा हमारे पास साइन का वैल्यू चाहिए, साइन थीटा, फिर चाहिए कोस थीटा, और फिर चाहिए क्या, टैन थीटा, ठीक है। पर अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये निकालना है। इसका उल्टा ये होता है, ये तो दे चुका है ना,
ये दे चुका है और tan थीटा यहाँ लिख देते हैं। tan का उल्टा क्या चलेगा, cot थीटा। ये मतलब निकालना है इसका मान, बाकी एक दिया हुआ है, ठीक है। sin थीटा का वैल्यू होता है p/h। तो बताइएगा p/h का वैल्यू क्या लिखिएगा। p का वैल्यू दिया हुआ है 5 और 13, यानी कि 5/13, ठीक है। अब हम बोले इसी का उल्टा अपोजिट ये होता है, तो इसी का उल्टा लेंगे तो कैसे लेंगे, तो h/p लेंगे ना, और इसका मान भी उलट देंगे 13/5, ठीक है। cos थीटा बराबर होता है b/h, तो b का वैल्यू कितना है, 12 है, h का वैल्यू 13 है। अब देखिए सेक थीटा अगर कहता निकालने के लिए भी कि चलिए सेक थीटा बताइए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा ना, h/b। तो देखिए तो कितना आ जाता है, h का वैल्यू 13/12, यही है दिया हुआ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट दीजिएगा tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/b, p/b, और p/b का मान क्या रखिएगा बताइएगा, tan थीटा का वैल्यू p/b, तो कितना आ जाएगा, p का वैल्यू है 5 और 12, ठीक है। cot इसी का अपोजिट चलेगा, यानी कि b/p, तो बता दीजिए कितना हो जाएगा, 12/b, यानी कि 5, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, यदि ए तथा बी जो है न्यून कोण है। न्यून कोण के मतलब क्या होता है, जिसका माप 90 डिग्री से छोटा होता है वो न्यून कोण होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर कहता है जहां cos A cos B क्या है, बराबर है, तो दिखाएं कि कोण A जो है बराबर होगा कोण B। सबसे क्वेश्चन पहले बोला है कैसा, इस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं यहाँ पे हल लिख रहे हैं, ठीक है। हल समझिएगा, पहले हमें एक त्रिभुज लेना है इस प्रकार से, ठीक है, हमने ले लिया। बोला है ए और बी न्यून कोण है, यहाँ पे देखिएगा ये 90 डिग्री होता है, इसका मतलब यहाँ सी लिख देते हैं, क्योंकि ए और बी का बात क्या है, न्यून कोण है, यानी कि हम चाहेंगे तो फिर यहाँ ए और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। इस दोनों कोण की यदि बात करें हम, तो यहाँ पे बोला गया है ये न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अगर इस तरह से और बोले तो दोनों न्यून कोण है, तो इस दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। योग हमने बताया 90 डिग्री होगा, और कौन सी कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। प्रश्न से यदि देखा जाए, यहाँ पे हम अगर प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से, ठीक है, तो पता चल रहा है कि कोण ए तथा कोण बी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है, ये चल रहा है पता। जहां बोला गया है कि cos A जो है cos B के बराबर है, तथा cos A बराबर cos B है, ठीक है। फिर कहता है क्या दिखाना है, यहाँ पे दिखाएं यानी सिद्ध करे, सिद्ध करे, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण A जो है कोण B के क्या होगा, बराबर होगा। यही हमें दिखाना है कि कोण A क्या है, कोण B के बराबर है, ठीक है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होता है, ठीक है, किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। देखते हैं कह रहा है यहाँ पे इस हिसाब से जो बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न से, ये तो प्रश्न से हमें पता चल रहा है ये ना दिया हुआ, तो यहाँ बोला गया है कि cos A cos B के बराबर है, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं cos A का वैल्यू लेते हैं, ठीक है। cos A बराबर क्या होता है, अगर हम फॉर्मूले से चलते हैं तो cos A का वैल्यू क्या होता है, तो B/H होता है, क्या होता है, B/H। और यहाँ पे यदि हम देखें B/H का वैल्यू, तो यहाँ पे अगर क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर A लिखा हुआ है ना, तो इसके लिए ये P हो जाएगा और ये B होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, B, समझ के चलिएगा। तो यहाँ पे B जब लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, A और C लिखाएगा, क्या लिखाएगा, A और C, ठीक है। AC क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, इसके लिए मतलब जब हम थीटा को A लेंगे तो ये B होगा, आधार होगा हमारा, ठीक है। फिर समझिएगा यहाँ H है, H के लिए तो हम लोग जानते हैं हमेशा कर्ण होता है, अर्थात AB होगा, ठीक है। अगर इसको मान ले समीकरण फर्स्ट, तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बोले यहाँ से cos B निकाल ले, cos B, तो हम लोग जानते हैं यहाँ भी B/H ही होगा फॉर्मूला,
ठीक है। पर cos b के बाद किया गया है तो b के लिए यहाँ पर ये होगा और ये लंब हो जाएगा, तो आधार क्या होगा, नीचे वाला होगा आधार, यानी BC इसका आधार बनेगा। क्या बनेगा, B और C, और बटा में क्या हो जाएगा, A और B। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। हमने यहाँ प्रश्न से क्या देख रहा है, ये कि cos A जो है cos B के बराबर है, अर्थात समीकरण फर्स्ट जो होगा वो समीकरण सेकंड के बराबर होगा, है ना। यानी हम बोले यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो cos A cos के B के बराबर है, तो निश्चित रूप से है यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इस दोनों को बराबर कर सकते हैं ना, इस दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, अर्थात क्या बोलेंगे, AC बटा में AB होगा और बराबर में क्या हो जाएगा, BC बटा में AB होगा। एक चीज दिख रहा होगा, ये AB तो AB के बराबर है, तो निश्चित है कि BC जो है AC के बराबर होगा, अर्थात यहाँ पे ये क्वेश्चन को कहने का मतलब है कि AC BC के बराबर है। देखिए ये वाला जो है इसके बराबर बोला है, ठीक है, किसके बराबर बोला है, इसके बराबर बोला है। और जब ऐसा होता है तो समझिएगा यहाँ पे बात को, जब ऐसा होता है तो क्या होगा, जब ये दोनों बराबर है तो किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होता है तो उसका दो कोण बराबर होता है, उसके आधार का कोण बराबर होता है। तो इस हिसाब से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों जब भुजा बराबर है तो निश्चित रूप से है कि ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अतः यहाँ से हमें ये पता क्या चल रहा है, शायद स्पेस कम लग रहा है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अतः यहाँ पे क्या हमें पता चला है कि AC बराबर BC है। ठीक है, और जब किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है उसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज को कहना है कि हमारे पास दो कोण के साथ दो भुजा बराबर होता है, अर्थात हम बोल सकते हैं दो भुजा अगर बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा, और कोण बराबर कौन होगा, तो यही दोनों होगा। ठीक है, इसलिए कोण A जो है कोण B बराबर हो गया। ठीक है, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, समझ में बात आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8 है, और क्वेश्चन सेकंड में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, सेकंड है, सेकंड में cot स्क्वायर थीटा के बाद कहा गया है, किसका बात कहा गया है, cot स्क्वायर थीटा के बाद। तो एक चीज़ हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि हम इसी का स्क्वायर कर दे तो इसका आंसर खत्म। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। ठीक है, आप सभी एक फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, क्या पढ़े हैं फॉर्मूले, एक A + B × A - B बराबर A² - B², क्या पढ़े हैं, निश्चित रूप से पढ़े होंगे, है ना। चलिए, तो अगर हम इस चीज का प्रयोग करें और इस पे लागू करें तो क्या होगा, देखिएगा, A + B A - B को हमने A² B² लिखा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरह से क्या लिख सकते हैं, देखिए सही है। अब नीचे का स्थिति भी कुछ इसी प्रकार से है, 1 + cos थीटा और 1 - यहाँ पे देखिएगा cos थीटा होगा। ठीक है, क्या होगा, cos थीटा होगा, देखिएगा। तो यहाँ भी ये फॉर्मूला लागू होगा, यहाँ भी हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमें ये पता चलेगा एक का स्क्वायर तो एक होगा, पर साइन स्क्वायर थीटा तो ये साइन स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा। नीचे यदि देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और cos का क्या हो जाएगा, माइनस में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब समझिएगा, कुछ फॉर्मूले आप लोग पढ़े हैं यहाँ पे इस तरह से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यही ना। हम यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1 - sin थीटा, तो यहाँ से इसको हटा दे तो क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा, देखिए तो यही बचेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसका जो वैल्यू है वो cos स्क्वायर थीटा आने वाला है ना, यही ना आने वाला है। अब देखिएगा, अगर हम नीचे वाला को देखें तो यहाँ से साइन निकाल लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ना। साइन स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो cos इधर जाएगा,
सिंपल सी चीज़ें है। अब यहाँ पे इसका मान पुट किया जाए तो देखिएगा क्या बचेगा, देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या बोला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला और पता है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। ठीक है, और जस्ट इसी का अपोजिट लेते हैं, जैसे बोल दें कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो बोलते हैं आप लोग क्या, कॉट थीटा। यही ना, ये आप फॉर्मूले यूज कर चुके हैं और करते भी हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के यूज कीजिए ज़रा सा, तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉस बटे साइन है तो निश्चित रूप से है कि यही तो है, तो कॉट चाहिए। यहाँ पे दोनों स्क्वायर में है तो उसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमें पता चल गया यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा होगा, इसका मान क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल आ गया है ना, दोनों इक्वल है ना। अगर दोनों इक्वल है तो हमें कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। क्यों ना, ये दिया हुआ मान तो सेम है कि नहीं है, सेम है। बस क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है, ये क्वेश्चन दोनों का आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, लीजिए लगा लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 7/8 है, और ये जब स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में कर लेंगे तो हमारे पास आंसर इसका कितना आ जाएगा, 49 और 64। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए इसका क्या प्रश्न ये कह रहा है कि यदि 3 cot A का वैल्यू 4 है, 3 cot A का वैल्यू 4 है तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, एकदम बारीकी से आप समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, हम इधर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है प्रश्न से ठीक है हल। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखिएगा प्रश्न में यह दिया हुआ है कि 3 cot A बराबर 4 है, 3 cot A बराबर 4 है। ठीक है, 3 cot A बराबर 4 है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। फिर क्या बोला गया है यहाँ पे कि ये जो है कह रहा है इतना है तो हमको यहाँ से इसको इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं सबसे पहले cot A का वैल्यू। जब cot A का वैल्यू निकालेंगे तो आप लोगों को पता है ये दोनों गुना में है तो एक कहाँ आ जाएगा, भागा में आएगा, इस तरह से भागा में आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, भागा में आएगा। अब चलिएगा यहाँ जब जैसे ही आपको भागा में दिख रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या चीज़ कहेंगे, cot के वैल्यू क्या होता है, b/p होता है। क्या होता है, b/p। ठीक है, cot थीटा बराबर क्या होता है, b/p। अगर ये चीज समझ में आया है तो थोड़ा देखिए, इसको हम एक त्रिभुज पर इस प्रकार से मान को रख लेते हैं, ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, एक त्रिभुज पर इसका मान रखेंगे इस तरह से। ठीक है, जब त्रिभुज पे इस तरह से हम मान रखते हैं, ठीक है, तो कुछ चीजें हमें आसान बनाता है इसमें से सॉल्यूशन करने के लिए। जैसे देखिएगा cot का वैल्यू क्या है, यहाँ पे p है, अगर हम यहाँ पे इसको a बनाते हैं, यहाँ पे जैसे a दिया हुआ है तो हम भी यहाँ पे a बना दिए हैं, तो a बनाने से एक फायदा होता है हमारा, ये हमेशा ये क्या दिखाएगा, इसको हमेशा ये लंब प्रदर्शित करेगा, ये जो है इसको हमेशा क्या करेगा, लंब प्रदर्शित करेगा, यानी कि ये हमेशा के लिए p है, ये हमेशा के लिए b हो जाएगा, और यहाँ पे मान के चलते हैं h है। ये इस तरह से हमने यहाँ पे एक का मान रखा है, ताकि देखिए आप प्रश्न में हर जगह a का इस्तेमाल किया गया है, तो हमें ये चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए, तो b का वैल्यू आया है 4, यानी कि यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे हमारे पास p का वैल्यू है 3। ठीक है, नाम दे देते हैं, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे b कर देते हैं और ऊपर c कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर h का वैल्यू देखिएगा तो खाली है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, h का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो h बराबर होता है क्या, आप लोग को पता है, p² प्लस अंडर रूट में b², अंडर रूट में b²। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में p² प्लस b², इस प्रकार से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों का स्क्वायर करेंगे, p और b का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर,
ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्क्वायर कीजिएगा। अब देखिए स्क्वायर जब कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है ये बताइए, यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो यहाँ देखिएगा 3 है ना, तो 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है प्लस ये है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। ठीक है, इस तरह से हमें मिल गया कितना, जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 25 और इसका वर्गमूल जो आता है 5 आता है, कितना आता है 5। अब यहाँ पे 5 जो बचा है तो वो h का ही तो मान आया है 5, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 5। क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो इधर तो हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे, केवल बस इसको सोल्व किए हैं, ये जो दिया हुआ मान था उसको सोल्व किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे LHS से। कहाँ से चलेंगे, LHS से। देखिए ये जो प्रश्न दिया हुआ है कि यह जो है इसके बराबर है, तो इधर वाला भाग को LHS कहेंगे, इधर वाला भाग को RHS कहेंगे। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लोग इधर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे RHS, RHS बराबर दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, पहले दिया हुआ है 1 का 1 लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस में 10 का वैल्यू क्या होता है P बटे बी। अगर हम यहाँ से बोलते हैं tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है P बटे बी। ठीक है, तो P का और B का वैल्यू कितना है, तो 3 और 4 है। जैसे ही 3 और 4 है तो यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर करके लिखेंगे, यानी कि 3 बटे 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे भी यहाँ कर लेना है। तो ये प्लस इधर माइनस में था, नीचे केवल क्या है प्लस में है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब देखिएगा इसको सॉल्यूशन कीजिए तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बटे में 4 का स्क्वायर है 16। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी कीजिएगा तो 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम कर लीजिएगा, यहाँ ऊपर का एलसीएम ऊपरे में 16 का एलसीएम 16, यहाँ आ जाएगा कितना 16, गुना हो जाएगा ना, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना होगा, जैसे कुछ नहीं है तो 1 रखते हैं तो वैसे भी गुना होगा, 1 का भाग लगेगा तो 16 आएगा, 16 में 1 का गुना होगा तो। ठीक है, यहाँ पे 9 करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी ले लीजिएगा, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा एलसीएम 16, तो यहाँ कितना बचेगा 16 प्लस 9 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या बच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बचेगा, ऊपर वाला को घटाएंगे तो 7 बचेगा, 9 7 16, इधर कितना बचा 16, और नीचे में कितना बचेगा, नीचे है प्लस, नीचे क्या है प्लस है ना, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25/16। अब इसको कैलकुलेट करके लीजिए तो कितना हो जाएगा 7/16, और इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 16/25। इस तरह से ये कट जाएगा, बच गया कितना, तो बचेगा 7/25, ये बच गया 7/25, कितना बच गया 7/25। अब चलेंगे क्या RHS देखेंगे, क्या देखेंगे RHS देखेंगे। ठीक है, तो LHS था, अभ्यास कर लेते हैं RHS में क्या है, RHS में दिया हुआ है cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। चलिए सॉल्व कीजिए, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है B/H, तो B/H का वैल्यू कितना है, B/H है 4/5 है ना, कितना है 4/5, स्क्वायर है यहाँ पे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H, तो P का वैल्यू कितना है 3 है और 5 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा स्क्वायर तोड़ लीजिए, पहले स्क्वायर तोड़ेंगे तो बताइए क्या आएगा, पेन आएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 5 बचे के 25, इसको भी स्क्वायर तोड़िएगा तो कितना आएगा 9/25। ठीक है, कितना आएगा 9/25। चलिए एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम कीजिएगा तो कितना आएगा 25 का 25। ठीक है, यहाँ पे 16 है तो 16 ही रह जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 9, अब घटा दीजिए तो कितना बचेगा 7/25, 7/25। तो देखिए LHS में भी हमारे पास कितना मिला है 7/25, RHS से भी कितना मिला 7/25, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना, अतः LHS बराबर है RHS के। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही प्रूव करके दिखाना था कि LHS क्या होगा RHS होगा बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो पहला काम हमारा यह होना चाहिए कि प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस प्रकार से एक त्रिभुज हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है,
इस त्रिभुज के लिए क्या बोला है कि त्रिभुज ABC है और बी समकोण है। तो हमारा ये काम होगा कि इसको हम बी को यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे क्योंकि इसको समकोण बोला है। फिर कह रहा है यदि tan A बराबर 1/√3 है, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसे बनाए हैं तो A और C कहीं लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान के चलिए A लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, C लिख देते हैं, A और C हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है कि यदि tan A बराबर 1/√3 है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है हल, यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, हल, ठीक है। क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है tan A बराबर जो है 1/√3 है, 1/√3, ठीक है, 1/√3 है। तो 1/√3 है, पर हम लोग क्या जानते हैं कि tan थीटा का वैल्यू P/B होता है, ये तो होता है, जानते हैं आप। इसका मतलब क्या है कि P का वैल्यू जो है 1 होगा और B का वैल्यू क्या होगा, √3 होगा, यानी कि यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये कितना होगा, √3 होगा। अब इस स्थिति में पहले हमें H निकालना होगा। क्या निकालना होगा, H खाली है, निकाल लेते हैं। तो हम जानते क्या हैं कि H बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला में होता है P² + B², यही ना। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, तो P का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट यहाँ खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कितना, तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 3 बच जाएगा, ठीक है, ठीक है। रूट तो खत्म हो गया ना, तो कितना बचेगा, √4, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 2 मिलेगा, यानी कि H का वैल्यू जो है हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। कितना मिल गया, 2। अब क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस में कॉस A इंटू साइन C। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, हल, ठीक है, हल। क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं यहाँ से फर्स्ट का, फर्स्ट को हल कर रहे हैं। तो कह रहा है यहाँ साइन A दिया हुआ है, तो A ऊपर है ना, तो जब A ऊपर होगा, A ऊपर है साइन A के लिए, तो ये होगा इसका लंब, होगा ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो साइन थीटा बराबर P/H कितना मिलेगा, √3/2। यहाँ लिखेंगे √3/2, ठीक है। इंटू है, गुना है, इंटू लिख सकते हैं, ठीक है। अब कॉस C है, कॉस C के मतलब ये होता है, तो ये P होगा, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आधार इसका होगा और ये कर्ण होगा, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, तो √3/2 होगा। अब आएगा माइनस में, ठीक है। अब आइए फिर कॉस A है, तो कॉस थीटा बराबर क्या लेंगे, जैसे कॉस थीटा ले रहे हैं, कॉस A ले लेंगे, तो कॉस A यहाँ पे तो आधार बटे कर्ण, मतलब कौन जाएगा, ये जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू, ठीक है। साइन C लेंगे तो साइन C नीचे से लेंगे, तो लंब बटे कर्ण, तो 1/2 फिर से यहाँ 1/2, ठीक है। अब देखिए ऊपरे को जो है √3 का गुना √3 से करेंगे, जब भी संख्या अगर रूट में समान संख्या गुना में रहे तो सेम संख्या उसका गुणनफल होता है, ठीक है, सेम संख्या उसका गुणनफल होता है। जैसे ये दोनों रूट में है तो इसका संख्या क्या रहेगा, 3 ही होगा, पर नीचे का ये दोनों गुना होकर के कितना होगा, 4, माइनस का माइनस, 1 का गुना 1 के साथ तो 1 और 2 का गुना 2 के साथ तो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे एलसीएम कीजिएगा तो कितना मिलेगा एलसीएम इसका, चलिए इसको इसी लाइन में सॉल्व कर लेते हैं, बहुत बड़ा है नहीं। देखिए 4 हो गया यहाँ, ठीक है। ये 3 बच रहा था, 3 माइनस का 1 है तो माइनस का 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2/4, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, 2/4 काटेंगे तो कितना बचेगा, 2, यानी कि 1/2। तो हमारा जो है ऊपर वाला के आंसर तो आ गया है 1/2, पहला का आंसर यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखिएगा पर सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक है, सेकेंड में आइएगा। सेकेंड में क्या है, हल। क्वेश्चन यहाँ सेकेंड हम ले रहे हैं, ठीक है। देखिएगा सेकेंड में क्या है, तो cos A है, ठीक है, क्या है, cos A, ठीक है। तो cos A के लिए क्या दिख रहा है, देखिएगा cos A, तो cos थीटा A के लिए देखेंगे तो ऊपर, तो लंब ये आधार E मतलब 1/2, 1/2, ठीक है। फिर है इंटू में इंटू कर दिए, C है साइन C, तो साइन C नीचे जाएंगे तो लंब बटे कर्ण 1/2, 1/2,
ठीक है, इधर आइए, साइन ए इधर है तो लंब बटे क्या हो जाएगा, तो निकाल लीजिए, लंब का वैल्यू √3, ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा, ये है ना साइन ए, तो लंब बटे कर्ण, ठीक है, 2, फिर देखिएगा इनटू में है साइन सी, कितना है साइन सी, अच्छा साइन सी देख लीजिए कितना है, तो साइन सी की हमने बात किया है, तो साइन सी यहां से लेंगे तो लंब बटे इधर हो जाएगा ना, यानी कि 1/2, ठीक है। प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है थोड़ा हम बताते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है सेकंड में, कॉस ए इंटू साइन सी, क्वेश्चन होता है कॉस ए इंटू कॉस सी, यहाँ पे होगा कॉस, ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस होगा, तो कॉस सी का मान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस सी यहाँ से लेंगे तो आधार, कॉस सी के लिए तो लंब हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण, यानी कि √3/2, √3/2, ठीक है, ये सही है। अब देख लीजिए, इसका गुना कीजिएगा तो यहाँ भी बचेगा √3/4 बच जाएगा, 2 दूनी के 4, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो भी √3 और इधर से गुना कीजिएगा तो 4, ठीक है। आप इसको यहीं पे चाहिए तो घटा करके 0 लिख दीजिए, पर और सॉल्व करना है तो देखिए क्या बचेगा, √3 माइनस √3, 0/4 यानी कि 0, ठीक है, इस तरह से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, ठीक है, कह रहा है जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है, तो हल अगर करते हैं हम यहाँ से, चलिए देखिए हल कर दे रहे हैं, हल, ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जिसका कोण Q समकोण है, मतलब पहले हमें एक त्रिभुज लेना होगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से देखिए हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, ये हमारे पास एक त्रिभुज आ गया, ठीक है, नाम देने के लिए बोला है PQ, जिसमें Q समकोण है, तो सबसे पहले Q को यहाँ रख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं P, यहाँ लिख देते हैं R, इस तरह से है दिया हुआ। फिर क्या कर रहा है प्रश्न में, फिर बोला है कि PR और QR 25 है, PR और QR कितना है 25 है, और PQ कितना है 5 है। देखिएगा एक तो PQ दिले है कि चलो ये PQ कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ, और ये 5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, PQ जो है 5 दिया हुआ है, ठीक है, पर इस दोनों में से इस दोनों का योग कितना है 25 है, कितना है 25 है, मतलब इसको जोड़ करके दिया हुआ है 25 है, ठीक है। तो अगर हम ये सोचे कि किसी को एक को मान लें, सपोज दैट अगर हम इसको ही मान लेते हैं कि चलिए ये x है, कितना होगा x है, तो ये निश्चित रूप से क्या होगा 25 में से तो कम ही होगा ना, x घट जाएगा। अगर हम बोले ये कि इसको हम x माने तो ये तो कुछ बचेगा ना, तो कितना में से बचेगा, तो 25 में से बचेगा, क्योंकि इसको जोड़ करके ये दिया हुआ है 25, तो निश्चित रूप से यहाँ पे कितना बच जाएगा बताइएगा, तो 25 माइनस एक्स बचेगा, 25 माइनस एक्स बच जाएगा इस तरह से। अब जरा इस क्वेश्चन को हमने जब सरिया लिया है तो देखिए ये ट्रिपलेट अगर हम रखते हैं, ट्रिपलेट पे जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बस उससे सॉल्यूशन कर देंगे तो हमारा जो है इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए पी आर प्लस में क्यू आर, यही दिया हुआ है प्रश्न, ठीक है। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या था दिया हुआ, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। हमने क्या बोला कि पी आर को हमने मान लिया, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पी आर बराबर एक्स माना, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, देखिए था 25 माइनस पी आर, 25 माइनस इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा क्यू आर बराबर 25, और ये x को रख देंगे, x पी आर बराबर कितना है x है, तो यहाँ पे पी आर की जगह पे x रखेंगे तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और बाकी चीज़ें तो हमें दिख ही रहा है क्या है, इसके अलावा तो हमको मिल गया ना, पी आर भी मिल गया, ये भी मिल गया, क्यू आर भी मिल गया, ठीक है, क्यू आर मिल गया और पी क्यू तो दिया हुआ है,
तो पी क्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा के जो स्क्वायर होगा, ठीक है, वो इसका योग होता है, इस दोनों भुजा के वर्गों का योग होता है। जैसे यहां पर अगर हम लिखे कि पी आर का स्क्वायर, तो बराबर में क्या हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर और प्लस क्यू आर के स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब मान के रख दीजिए, तो पी आर के वैल्यू हम तो एक्स माने थे ना, तो एक्स लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे और बराबर है तो बराबर। ठीक है, अब देखिएगा पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू का वैल्यू है 5, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है, तो दिया हुआ है 25 माइनस एक्स, स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 25 स्क्वायर तोड़ेंगे, 25, इसका स्क्वायर तोड़ लीजिए, 25 का स्क्वायर तो 625। अब जिन बच्चों को दिक्कत होता है थोड़ा हम उसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। जैसे देखिए बता रहे हैं, दिया हुआ है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ए मान के इसको बी मानिए, तो यहाँ हमें बच जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही बचता है, ये बचेगा ना। अब देखिए तोड़ के मान रखिए, तो पहले ए का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 25 का स्क्वायर, चलिए लिख दीजिए। फिर है 2ab, तो 2 माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2a के जगह पर 25 लिखेंगे, इंटू में 25। फिर b है तो b के जगह पर x है तो इंटू में x। फिर क्या है, b के स्क्वायर है तो b के स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा, प्लस में x का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 का 25 प्लस, यहाँ स्क्वायर तोड़ेंगे तो 625, यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये कितना बचेगा, 25 दूनी के 50, 50x। ठीक है, अब ये कितना बच रहा है, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आएंगे, क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, इसको यहाँ से करेंगे, सॉरी जोड़ दीजिए ना, इसको 25 में से इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6। ये कितना बचा हुआ है, 25 और 625, यानी कि 650। अब माइनस में कितना हो जाएगा, 50x, यही होगा ना। तो ये क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लेते हैं और इस 50 को इधर ले आते हैं। ठीक है, तब देखिएगा क्या बचेगा, तो बच जाएगा यहाँ पे, इस 50x को इधर लाएंगे तो बचेगा क्या, 50 में आ जाएगा 50x, बराबर में कितना बचेगा, 650। 650 x बराबर निकालेंगे तो 650 बटे 50, 650 बटे 50, जीरो से जीरो खत्म, 13 पचे 65। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 13। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 13 हो गया, कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस 13, यानी कि 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए पूछा है साइन पी, ठीक है, कॉस पी, टैन पी, साइन पी, कॉस पी, टैन पी। चलिए पहले निकालते हैं साइन पी को। साइन पी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा ऊपर है तो लंब नीचे, तो लंब बटे कर्ण मतलब कितना हो जाएगा, 12 बटे 13। फिर है कॉस पी निकालने के लिए, देखिए कॉस पी, ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कॉस के लिए क्या होगा, ये लंब है तो ये आधार, यानी कि 5 बटे 13, 5 बटे 13। फिर है टैन पी, क्या है, टैन पी, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, 5 बटे 12। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया, आंसर नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है,
इस चीज पे हम लोग बात करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ पे इसका कारण देना है। क्या देना है? कारण। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि tan a का मान सदैव कम होता है, मतलब क्या 1 से हरदम कम में होगा। ठीक है, tan का मान 1 से क्या छोटा होता है, कहने का मतलब है इस तरह से अगर हम इसको लिखें tan a का मान जो होगा हमेशा 1 से कम होगा। तो क्या हमेशा 1 से कम होता है? 1 के बराबर भी तो होता है। अगर हम जैसे बोलते हैं कि tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 होता है, तो कम कहाँ है, ये तो बराबर है ना। इसका मतलब ये जो कथन दिया हुआ है वो क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, क्या है? असत्य। कारण क्योंकि हर दम जो है tan a का मान जो है 1 से छोटा नहीं होगा। दूसरी समझिएगा, कह रहा है कोण a के किस मान के लिए, कोण a के किसी मान के लिए सेक का वैल्यू क्या हो सकता है? 12/5 हो सकता है। तो देखिएगा ये जो 12 है, अगर हम सेक थीटा बराबर बोलते हैं तो h बटा क्या होता है? p, h बटा p। ठीक है, और हम लोग जानते भी हैं कि h का मान सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बड़ा है और ये छोटा है, इसके वजह से ये जो मान दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्या है? सत्य है, सत्य है। ठीक है, अगला देखिएगा cos a जो है कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब क्या कोस को ही कोसेकेंट लिखा जाता है? नहीं, देखिए बताते हैं। SIN, साइन को लिखा जाता है साइन। ठीक है, क्या लिखते हैं? साइन में। और कोसाइन, कोसाइन को लिखते हैं कॉस, कॉस लिखते हैं। ठीक है, कोसाइन को कॉस। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड को क्या लिखते हैं? तो सेकेंड को लिखते हैं सेक, सेकेंड को क्या लिखते हैं? सेक लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा को सेकेंड को क्या लिखते हैं? तो कोसेक लिखते हैं, कोसेक। ठीक है, इसके अलावा टेंजेंट को लिखते हैं टैन, टेंजेंट को टैन, और को टेंजेंट को टेंजेंट को लिखते हैं कोट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस टाइप के कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये यदि याद रखते हैं आप तो इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आसानी से बन सकता है। तो कोस को क्या कोसेकेंट कहते हैं? नहीं कहते हैं। देखिए तो कोसाइन को कोस कहते हैं, इसका मतलब ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिएगा अगला है कॉट और ए का गुणनफल है। एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो कॉट लिखा हुआ है, ये जैसे कॉट है, तो क्या इसका ये गुणनफल होता है? नहीं होता है। यहाँ पे ये क्या है? ये तो थीटा है ना, ये तो कोई डिग्री है, कौन है ना, तो ये किस हिसाब से ये सत्य हो रहा है कि ये दोनों गुणनफल है? नहीं है गुणनफल, ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? असत्य। अब देखिएगा नीचे, चलिए लास्ट देख लीजिए। कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 होगा। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। क्या होता है? P/H। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, P को छोटा और H को ही क्या कर लिया गया, सॉरी, P को बड़ा और H को क्या कर दिया गया है? छोटा। यानी कि आप जानते होंगे कभी भी H का वैल्यू P और B से छोटा नहीं होता है, तो ये भी क्या है? असत्य है, असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, चलिए तो ये चैप्टर जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।